यूक्रेन का रूसी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। मिग-29 से रूसी सेना पर बरसाए गए हैं बम। यूक्रेन के हमले में रूस को बड़े नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे मिग-29 से रूसी सेना पर बरसाए गए बम। और देखिए मॉस्को पर भी कैसे बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया। मॉस्को क्षेत्र पर यूक्रेन का हमला किया गया, लेकिन इसको नाकाम किया गया। रूसी डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम किया। यूक्रेनी कामाकाजी यूएवी यानी जो ड्रोन है उसको नष्ट किया गया। ये देखिए बड़ा धमाका जो आपको आसमान में नजर आ रहा है। यानी एक बार फिर से मॉस्को का जो इलाका है वो यूक्रेन के निशाने पर था। कामाकाजी ड्रोन जो कि बढ़ रहा था उसी तरफ अपने टारगेट की तरफ, इसे कैसे हवा में ही नष्ट कर दिया गया बड़ा धमाका करके रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से। ये इस वक्त तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यानी हमले एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से हो रहे हैं, ताबड़तोड़ हो रहे हैं। जी और अगली बड़ी खबर रूसी ठिकानों पर हमले से जुड़ी। वॉर जोन में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन ने रूसी टैंक होवित्जर तोप पर किया कैसे हमला, यह देखिए। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में टैंक के उड़ गए परखच्चे। यूक्रेन की सेना ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। तस्वीरें आपके सामने और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। तिवारी साहब, किस तरह से देखते हैं जंग के मैदान में तबाही और बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं और दोनों तरफ से हमले जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। आर या पार की लड़ाई अब क्या रूस और यूक्रेन में सीधे तौर पर शुरू हो चुकी है? अगर ऐसा है तो इसका अंजाम क्या देखते हैं आप? संदीप, ये आर पार की लड़ाई न यूक्रेन के इंटरेस्ट में है न रशिया के इंटरेस्ट में है। ये जो शांति है ये दोनों देश के लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी सीजफायर हो जाए या जितनी जल्दी ताकि शांति प्रभाव हो। कौन नहीं चाहता है? ये नाटो की कंट्रीज हैं या मैं तो नाम लेना नहीं चाहूँगा। कौन नहीं चाहता है पीस? वो तो सेल्फ क्लियर है। जिसकी आर्म्स इंडस्ट्री है वो अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहता है ताकि वॉर चलते रहे। जैसे पास में भी हमने देखा हुआ है, अफगानिस्तान को बर्बाद करके अमेरिका वापस चला गया, वियतनाम में कुछ दिन रहे फिर वहां से निकल गए। इस तरीके से यूक्रेन को जेलेंस्की को कब समझ में आएगा या यूक्रेन की जनता को कब समझ में आएगा कि इस अपने प्रेसिडेंट को ये बाहर निकालें और फेंकें। कहा भी जाता है कि तो यूक्रेन का नेशनल सिटीजन मतलब सिटीजन है लेकिन वहाँ का बासिंदा तो है नहीं, तो इसको इस मिट्टी के प्रति तो कुछ होगा ही नहीं। अभी जहाँ तक ये लड़ाई जो रशिया की जो लड़ाई थी कि नाटो और यूरोपियन यूनियन से इसको यूक्रेन को अलग रखना है, नाटो को नहीं चाहिए कि हमारे पास आ पाएँ। लेकिन इसमें तो ये चाहता है जेलेंस्की की, लेकिन 2.5 साल की वॉर हो गई, कोई तरफ सक्सेसफुल नहीं हुआ। कहीं नाटो ने ना कुछ मेंबर बनाया ना यूरोपियन यूनियन ने इसको मेंबर बनाया। ये लड़ाई चले जा रही है, छोटा मोटा सपोर्ट बाहर से मिल जा रहा है ताकि ये लड़ते रहें। अभी जैसे ये अभी ड्रोन की बात हो रही थी, मैं करना चाहूँगा ये ड्रोन लकड़ी के बना रहे हैं, पैसा उसे बहुत कम खर्च हो रहा है। ड्रोन बनाने में बहुत कम खर्चा लग रहा है और जो इंटेलिजेंस है जो उसको जो दिमाग कहते हैं, ड्रोन को जो दिमाग देना है वो इसके लिए काफ़ी हाई वो चाहिए, आईटी लेवल एडवांस चाहिए। ये सब यूरोपियन कंट्री और नाटो उनको प्रोवाइड कर रही है और ये खूब जब तक ये ड्रोन अटैक चलते रहेंगे रशिया भी परेशान रहेगा। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, जो पॉइंट रखा कि इस लड़ाई का कोई युद्ध का अंत नजर नहीं आ रहा और युद्ध और ज्यादा हर बीते दिन के साथ विध्वंसक हो रहा है। एक और बड़ी खबर, डोनेत्स्क के उगलेदार पर रूस की भीषण बमबारी। उगलेदार पर दो तरफ से रूस का हमला हुआ। दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की जंग की तस्वीरें जरा आप देखिए। तो ये तस्वीर आपके सामने डोनेत्स्क के उगलेदार की है, जहां पर आप देखिए रूसी सेना एक तरफ और एक तरफ है सामने यूक्रेनी सेना। डोनेत्स्क का एक बहुत बड़ा इलाका जहां पर रूस का कब्जा है और युद्ध यहां पर कितना भीषण है ये इन तस्वीरों से आप समझ पा रहे हैं।